कल तक हमने वाटर रिलेशंस पर बात की है कि कितने तरह के बायोलॉजिकल प्रेशर्स हैं जो वाटर के मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज हम सेकंड पार्ट ऑफ द टॉपिक पर बात करते हैं, व्हाट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पर उसे समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि जो वाटर की सप्लाई है वो सॉइल से आ रही है। तो सॉइल में soil water available, the total amount of water present in soil at a given time is called hullard. The amount of water, the amount of total water present in soil is called as hullard. और इसके दो पार्ट हैं। The crescent and icard. Water available to plant, this, and water not available to plant. दोनों तरह का पानी मिलाकर कहा जाता है हुलर्ड। अवेलेबल टू प्लांट क्रेसार्ड एंड नॉट अवेलेबल टू प्लांट दैट इज कॉल्ड ईकार्ड। सॉइल में जो हुलार्ड है, जो टोटल अवेलेबल वाटर है, ये टोटल अवेलेबल वाटर के कुछ टाइप्स हैं। इन अदर सेंस the one is run away और run off water। बरसात पड़ने के बाद जो पानी बह गया that will be called the run away water, और ये ईकार्ड कैटेगरी में आएगा, not available to plants। बह जाने के बाद जितना पानी बच गया वो सारा सॉइल में चला जाएगा। अब उस बचे हुए के क्या टाइप्स हैं? The one is called ग्रेविटेशनल वाटर। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम करेगा और पानी फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा। सॉइल से पास होकर जब वो नीचे की तरफ जा रहा है तो सॉइल में दो तरह के पार्टिकल्स होंगे, एक जिन्हें मैक्रो कहा जाता है और एक माइक्रो। दो तरह के पोर्स सॉइल में पाए जाते हैं जिन्हें मैक्रो पोर्स और माइक्रो पोर्स रेस्पेक्टिवली कहा जाता है, बेस्ड अपॉन द डायमीटर। सॉइल में जो मैक्रो पोर्स हैं जिनका डायमीटर 20 माइक्रोन से ज़्यादा होगा उन्हें मैक्रोपोर्स कहा जाता है। सो वाटर मूविंग डाउन थ्रू द मैक्रोपोर्स इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल वाटर। ये पानी अगेन नॉट अवेलेबल टू प्लांट कैटेगरी में आएगा, लेकिन ये सारा पानी जाकर कहाँ इकट्ठा होगा? is called as groundwater, or is in other words called water table। प्लांट्स को ये पानी अवेलेबल नहीं है, लेकिन फिर भी अर्थ की सरफेस पर कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो डीप रूटेड प्लांट हैं। उनकी रूट स्ट्रेट ग्रो करती है ग्रेविटी की तरफ और सीधा वो वाटर टेबल से पानी एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड phreatophytes। The roots are deep, they grow straight towards the water table and can take up water from water table directly. If no other water types are available in the soil, they can absorb water directly from here, and such plants are called phreatophytes। For example, Prosopis,
सिनेरेरिया, द डेजर्ट प्लांट। इंडियन डेजर्ट में व्हाट इज कॉल्ड द स्टेट ट्री ऑफ राजस्थान, खेजड़ी जिसे कहा जाता है या शमी वृक्ष जिसे कहा जाता है। दिस ट्री कैन एब्जॉर्ब वाटर डायरेक्टली फ्रॉम द वाटर टेबल एंड इज सेड टू बी द फ्रेटोफाइट। सो सेकंड कैटेगरी इज ग्रेविटेशनल वाटर। Third category of water is called chemically combined water. ये भी इकार्ड कैटेगरी है, नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स है, बिकॉज ये पानी फ्री फॉर्म में अवेलेबल नहीं है। ये सॉइल पार्टिकल में जो सॉल्यूट मिक्स है, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बोनेट्स, इन सब के साथ ये कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है, इसलिए केमिकली कंबाइंड वाटर कहा जाता है एंड इज अनअवेलेबल टू द प्लांट्स। कैटेगरी 4 is called hygroscopic water. Hygroscopic water, अगर ये सॉइल पार्टिकल है, अगर ये सॉइल पार्टिकल है तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर इस तरह से मिलता है, यानी ये वो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं जो सॉइल के कॉलोइडल पार्टिकल्स के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, यानी एक्चुअली ये forms a film around the soil particle, यानी वो डिटैच्ड फॉर्म में या फ्री फॉर्म में अवेलेबल वाटर नहीं है, दे आर forming a film around the soil particles of colloids. Rarely, some plants can also absorb such kind of water under water scarcity conditions of soil. Otherwise, normal conditions में this is again a ICARD category, not available to plants. Last category what is called capillarity water. जैसा हमने शुरू में कहा कि सॉइल में एक मैक्रोपोर है और दूसरा माइक्रोपोर है। जो मैक्रोपोर्स है वो ग्रेविटेशनल फ्लो में काम आए, जो माइक्रोपोर्स हैं यानी जिनका डायमीटर 20 माइक्रोन से कम है, द वाटर फाउंड इन माइक्रोपोर्स which are having size lower than 20 microns is said to be the capillarity water. इसका almost 75% is available to the plants. यानी टोटल कैपिलरिटी वाटर जो अवेलेबल है वो सारा कैपिलरिटी वाटर भी एक्चुअली प्लांट्स को अवेलेबल नहीं है, उसका सिर्फ 75% ही प्लांट्स को अवेलेबल होता है एंड दैट वाटर इज व्हाट इज कॉल्ड एज ग्रोथ वाटर. That's called growth water. So 5 kinds of water are available. Collectively, all are called holard. What is available to plants is crescent and not available to plants is ecard. So the main category of crescent is the capillarity flow. Others are all in general ecard category, not available to the plants. Another thing, the water holding capacity, another word. Or is also called the field capacity. देखिए सॉइल में टोटल हमने 5 तरह का वाटर का
रन अवे वाटर बह गया, बचे 4 टाइप्स। वो चारों टाइप्स सॉइल में अवेलेबल हैं, लेकिन उनमें से जो ग्रेविटेशनल फ्लो है वो वाटर टेबल में चला गया। तो बचे 3 टाइप, केमिकल कंबाइंड, हाइग्रोस्कोपिक एंड कैपिलरी वाटर। उन तीनों को मिलाकर कहा जाता है फील्ड कैपेसिटी और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। एक ग्लास में अगर एक छेद किया जाए और उसमें सॉइल भर दी जाए, ड्राई सॉइल को भर दिया जाए, उस ड्राई सॉइल को पहले वे करते हैं, उसका वज़न लिया जाता है। उस ड्राई सॉइल को आपने ग्लास में भरा, उस ग्लास के बॉटम पर एक छेद है, आपने ऊपर से पानी डाला, सॉइल गीला होता चला जाएगा, आप पानी डालते रहेंगे और वो पानी धीरे धीरे उस ग्लास के बॉटम से निकलना शुरू करता। जैसे ही पानी नीचे से निकलना शुरू हो, हम ऊपर से पानी पोर करना बंद कर दें। जैसे हम घरों में गमलों में पानी देते हैं तो थोड़ी देर के बाद गमले में पानी नीचे से रिसाव करना शुरू करता है, तब तक हम पानी दें और जब नीचे से ड्रॉप बाय ड्रॉप वो पानी निकलने लगे, हम पानी डालना बंद करें। थोड़ी देर के बाद वो नीचे से जो ड्रॉप गिर रहे हैं वो ड्रॉप भी गिरना बंद हो जाएंगे। ये ड्रॉप क्यों गिर रही है? ग्रेविटेशनल फ्लो के कारण गिर रही है। तो रन अवे तो वैसे हट गया क्योंकि वो सॉइल में गया ही नहीं। ग्रेविटेशनल फ्लो जो ग्रेविटी के कारण चला गया। अब जो उस ग्लास में पानी बचा है सॉइल पार्टिकल्स के बीच, वो 3 तरह का पानी है, केमिकली कंबाइंड, हाइग्रोस्कोपिक वाटर एंड द कैपिलरी वाटर। कलेक्टिव डेफिनेशन में ऐसा कहूँ, the amount of water present in soil after completion of gravitational flow is called as water holding capacity or field capacity. Field capacity क्ले सॉइल की मैक्सिमम होती है क्योंकि उसमें माइक्रोपोर्स का नंबर पर यूनिट एरिया ज़्यादा होता है, सैंड में नहीं होगा। क्ले सॉइल की ये कैपेसिटी मैक्सिमम है। द रीजन अगेन, द मैक्सिमम नंबर ऑफ माइक्रोपोर्स, द पोरोसिटी अमाउंट, द परसेंटेज ऑफ पोरोसिटी इज हायर इन क्ले सॉइल। वन मोर थिंग, द परमानेंट wilting कोएफिशिएंट, परमानेंट विल्टिंग कोएफिशिएंट। यहाँ जब हमने किसी पॉट में पानी नहीं दिया पौधे को, तो पौधा मुरझाना शुरू करता है, मुरझाने के लक्षण देता है। विल्टिंग मीन्स मुरझाना, मुरझाने के लक्षण देता है। पर जब मैं 1-2 दिन बाद पानी उसे दे देता हूँ तो वो वापस सर्वाइव कर जाता है। लेकिन अगर किसी पौधे को जब वो सूखने जा रही है सॉइल और आप पानी दें वापस 3-4 दिन बाद, लेकिन तब भी पौधा सर्वाइव ना करे, दैट पर्टिकुलर टाइम द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन सॉइल, अगेन रिपीटिंग अगेन, when the plant shows primary symptoms of wilting, मुरझाने के प्राथमिक लक्षण दर्शा रहा हो, and even addition of water do not help to survival of the plant, such amount of water present in soil is said to be permanent wilting coefficient। इसी की परसेंटेज वैल्यू को परमानेंट विल्टिंग परसेंटेज भी कहा जाता है। ये बेसिक है जो सॉइल वाटर से रिलेटेड है। नेक्स्ट टर्न पर विल स्टार्ट टू डिस्कस विद एग्जैक्ट प्रोसेस ऑफ वाटर एब्जॉर्प्शन, द पैसिव एंड एक्टिव प्रोसेसेस। थैंक यू फॉर टुडे।